सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मरुधरा में मॉनसून की मेहरबानी जारी है। जयपुर, दौसा, करौली सहित कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया है। 22 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। बारिश को लेकर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मरुधरा में फिलहाल मॉनसून की मेहरबानी देखने को मिल रही है। जयपुर, दौसा, करौली सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर जोरदार बारिश हो रही है। 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। सबसे पहली तस्वीर राजधानी जयपुर की तस्वीर, जहां पर सड़कें आपको पानी से लबालब नजर आ रही होंगी। करौली की तस्वीर अब आप देख लीजिए कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति करौली में बनी हुई है। वहीं अलवर के हाल भी कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। अलवर में भी जिस तरह से लगातार बारिश का दौर जारी है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में अलग अलग जगहों पर जल भराव हुआ है, डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। हालांकि जनजीवन इससे प्रभावित जरूर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको काफी परेशानी हो सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हिंडौन सिटी से मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ मौसम के हाल फिलहाल वहां पर? जी, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं हिंडौन शहर के डैम रोड जो बाजार है वहाँ खड़ा हुआ हूँ। हालात सुबह से ऐसे हैं कि हिंडौन का करीबन 1000 से जो अधिक जो बाजार है वहाँ खड़ा हुआ हूँ। हालात सुबह से ऐसे हैं कि हिंडौन की करीबन 1000 से जो अधिक दुकानें हैं उनमें पानी भर चुका है। व्यापारी मेरे साथ खड़े हुए हैं। व्यापारियों से भी हम जानेंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ है। लगभग व्यापारी जैसा बता रहे हैं कि उनका कई करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये मोबाइल के व्यापारी हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या हालात हैं अभी। दुकानों में तकरीबन डैम रोड पे 1-1 फुट तक पानी है। काउंटरों में जो स्टॉक रखा हुआ था मोबाइलों का, वो पूरी तरह से भीग गया है। डिब्बे खराब हो गए हैं, नए मोबाइल खराब हो चुके हैं। जो कस्टमरों के फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आते हैं वो तक खराब हो चुके हैं। मुख्य कटरा बाजार में 3 फीट तक पानी है बाजार में। जी अनु जी, लगभग कितना नुकसान हुआ है व्यापारियों को? करोड़ों रुपए का नुकसान है। अभी आंकलन करना मुश्किल है, पानी उतरने के बाद सही आंकलन किया जाएगा नुकसान का। जी मेरे साथ में ये कपड़े के व्यापारी हैं प्रवीण जी, इनसे हम जानेंगे। कटरा बाजार में दुकानों में बहुत ज़्यादा नुकसान है और किराने की दुकानों में तो सबसे ज़्यादा हालत खराब हुई है। जी मैं आपको बता दूं, सन 1985 के बाद में लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये हालात हुए हैं। जी आप देख रहे होंगे कि मैं बाजार की जो मुख्य आपको कंडीशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाजार के जो अभी आपको दिख रहे हैं हालात के, सभी दुकानों में पानी भरा हुआ है लगभग। और इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो जो पानी है वो गर्दन तक पानी पहुंचने की स्थिति में है। मनीष, आकलन करना बेहद मुश्किल है, और वो इसलिए क्योंकि लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है, और हो सकता है क्योंकि अभी भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी बारिश और हो सकती है। फिलहाल जो तस्वीर है वो डराने वाली इसलिए क्योंकि ड्रेनेज तो पूरी तरह से खराब पड़ा है वहां का। जी मैं आपको बता दूं, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल है। अगर आप ये लाइव तस्वीर देख रहे होंगे कि दुकानों में अभी भी आप ये देखिए कि सुबह लगभग 8 बजे से ये बारिश शुरू हुई है, और अभी आप दुकानों के हालत देखिए कि अभी भी दुकानों से ऊपर पानी भरा हुआ है। मनीष, तस्वीरों में एक और चीज, दुकानें सारी बंद पड़ी है। इक्की दुक्की दुकान को आप छोड़ दीजिए, ये पूरे शायद बाजार के एरिया में आप खड़े हैं, तो चाहे आप क्लिनिक की बात कर लीजिए या ग्रोसरी शॉप की बात कर लीजिए, कोई दुकान खोलने को तैयार नहीं है। जी मैं आपको बता दूं, यह जो मुख्य बाजार जो है जहां मैं खड़ा हूं, इसको कहते हैं डैम रोड बाजार। इससे आगे कटरा बाजार है, इससे आगे सराफा बाजार है, इससे आगे भाईलापुरा बाजार है। यहाँ लगभग हिंडौन शहर की लगभग 1000 से 2000 तक दुकानें हैं। जो सारी की सारी जो दुकानें वो बंद हैं, और सब दुकानों में अगर आकलन करें, प्रति दुकान अगर आकलन करें तो किसी दुकान में 2 लाख का नुकसान है, किसी में 3 लाख का, किसी में 4 लाख का, और किसी में 40 लाख तक का नुकसान बताया जा रहा है। तो क्या मनीष, प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं गई? क्योंकि अलर्ट तो पहले से मौसम विभाग के द्वारा कह दिया गया था कि बारिश होगी, जोरदार बारिश होगी, उसके बावजूद कोई तैयारी नहीं की प्रशासन के द्वारा। एक बड़ी लापरवाही इसको समझा जाए। जी मैं आपको बता दूं, प्रशासन कहीं इस समय बिल्कुल कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। जब मेरी प्रशासन से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि यह लगभग 150 mm बारिश हुई है। सन 1985 के बाद में ऐसे शहर के हालात हुए हैं कि अगर आप हिंडौन शहर किसी भी गली में आप पहुंचेंगे तो सारी गलियों में यही हालात बने हुए हैं। तो क्या अभी स्कूल कॉलेजेस सब बंद है वहां पर, लेकिन मेडिकल सुविधा जो मूलभूत सुविधा होती है मनीष, क्या वो प्रॉपर मिल पा रही है अभी लोगों को?
हैं। प्राइवेट अस्पताल भी लगभग बंद है। केवल सरकारी अस्पताल जिसमें शायद कुछ चिकित्सक मौजूद हैं, जहां अभी चिकित्सा व्यवस्था चालू है। लेकिन अगर अपन बात करें शिक्षा क्षेत्र की बात अगर अपन करते हैं तो सारे स्कूल बंद हैं। अन्य अपन प्राइवेट कार्यालय की बात करें तो वो सारे बंद हैं। यानी आज अगर अपन बात करें तो हिंडौन शहर लगभग रुक सा गया है। ठीक है, सारे जो व्यापार है वो ठप हो गया है। अच्छा मनीष, अस्पतालों में भी इसी तरह से जलभराव देखने को मिला है? जिस सरकारी अस्पताल की आप बात कर रहे हैं जहां पर कुछ चिकित्सा सुविधाएं मिल पा रही है, क्या वहां भी इसी तरह जलभराव है? जी, मैं आपको बता दूं, अस्पताल में घुसने के लिए जगह नहीं है। मरीज अस्पताल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, चिकित्सक बाजार में पहुंच नहीं पा रहे हैं और अभी भी बारिश का दौर जारी है। मनीष, वाकई में डरा देने वाली, चौंका देने वाली ये तस्वीर है जिस तरह से जल भराव हुआ है। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे मनीष, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए हिंडौन सिटी की ये तस्वीर और जयपुर के चोमू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चोमू इलाके में हो रही है झमाझम बारिश।